दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट। ऑलरेडी मैंने सेकेंड पार्ट बहुत 2-4 तरीक़ों से शूट कर लिया था, बट मुझे कोई भी वीडियो अच्छी नहीं लगी क्योंकि आई रीप्ले माई वीडियोज़ व्हेन आई मेक देम। नाउ दिस इज़ द लास्ट वन आई विल बी शूटिंग फॉर यू। आई होप कि मैं इसको डिलीट नहीं करूँ, बट आई लाइक टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस। ओके, सो आफ्टर विजिटिंग अ गोल्डन टेम्पल, मैंने अपनी कैब पकड़ी और मैं वापस से फ्लाई बैक करके आ गई। एंड आई लाइक टू शेयर यू द होल स्टोरी वंस अगेन। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं अपने ऑफ़िस से छूट गई थी और ऑफ़िस ख़त्म होने के बाद में मेरा ऑफ़िस के टाइम पे ही मेरा ऐसा दिमाग में चल रहा था कि मुझे कहीं घूमने जाना है। एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि आई विल बी गोइंग बाय ट्रेन, बट मैंने गूगल पे सर्च किया। अमृतसर वॉज 7 or 8 hours अवे फ्रॉम द गुड़गांव दिल्ली, और ट्रेन भी यहाँ से, रेलवे स्टेशन भी यहाँ से बहुत दूर है। गुड़गांव से, खैर गुड़गांव रेलवे स्टेशन से तो बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर उसके बाद में ये हुआ कि मैंने एक लोन लिया, और लोन भी मैंने इसलिए लिया अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए कि मैं बाहर घूम के आऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी करके। और टुक लोन सर्टेनली, एंड देन स्मॉल सा लोन लिया मैंने, और उसके बाद में दिन आए, बुकड फ़्लाइट टिकट्स। जब मैं फ़्लाइट बुक कर रही थी, देयर वॉज एन टेक्निकल ग्लिच, or you can say the people are making changes to your destination from the back end. कैसे, मैं आपको explain करती हूँ. So there was a lady in the flight who was traveling with me when I was coming back to Delhi, or you can say Noida, because Noida was my airport where I'm getting drop off. तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था, वो मुझे बता रही थी कि मैंने अमृतसर से दिल्ली की फ़्लाइट बुक करी थी, बट इट वॉज शोइंग नोएडा नाउ। एंड शी ऑल्सो डू हैड अ स्क्रीन शॉट विथ हर एट दैट टाइम। उसने मुझे वो दिखाया, एंड आई सेड मे बी मेरे साथ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने जब रिटर्न फ़्लाइट बुक करी थी, मैंने भी दिल्ली की ही करी थी, बट आई, बिकॉज मैं बहुत थक गई थी, सो सॉरी, बिकॉज मैं उस टाइम पे बहुत थक गई थी, तो मैंने वो उसको मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया। मेरे को लगा मेरी गलती है, और वो ऐसा कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वो नया एक तो अड्डा है, हवाई अड्डा है, और वहाँ से सिर्फ 4 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। अमृतसर, दिल्ली, न्यू न्यू दिल्ली कह सकते हो, और न्यू मुंबई, हैदराबाद, सिर्फ 4 फ्लाइट्स वहाँ से ऑपरेट कर रही थी, वो भी दिन में। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को दिन में ही जाना होता है, नाइट की कोई अमृतसर की फ़्लाइट लेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर वहाँ घूमने जा रहा है तो उसका फिर नाइट का स्टे आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो है नहीं, कि ट्रेन की तरह तो है नहीं कि हमें सुबह उतारेगी तो नाइट का स्टे बच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था। तो उसके बाद में व्हेन आई गेट, फिर मुझे लगा कि ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं, मे बी देयर कैन बी अ चांस। ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग प्रॉप ऐसा बिल्कुल ही, बट जो कैब ड्राइवर था जो मुझे नोएडा से मेट्रो तक छोड़ रहा था, उसने भी मुझे सेम बात बोली थी कि अभी अभी नया चालू हुआ है, बट वहाँ से एयरपोर्ट के बाहर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ से मेट्रो स्टेशन तक के लिए, वापसी के लिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा बहुत महंगा है। इट विल बी कॉस्टिंग यू 2000 रुपीज़, मैक्स टू मैक्स। एंड अबाउट माई एक्सपीरियंस, लेट मी शेयर इट विथ यू। व्हाट हैपेंड कि सडनली मेरा मूड बना और मैं निकल गई। यहाँ से जो बाइक वाला मुझे लेके गया, उसको मैंने बुक किया था 450 रुपये पे, पर क्योंकि बीच में रास्ता आधा गायब था और हम गाँवों से होते हुए गए, और मैं 25 मिनट पहले लेट पहुँची डिपार्चर के, तो उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी, और मैंने गुस्से में जाके रिसेप्शनिस्ट से लड़ाई कर ली थी। और बट शी वॉज सो काइंड, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दे आस्क्ड मी टू वेट फॉर द नेक्स्ट फ़्लाइट, जो कि कल के लिए थी, मतलब नेक्स्ट डे के लिए थी, और जो सेम डे के लिए थी वो दिल्ली से थी, और वहाँ से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर था। जब मैं उस गाड़ी वाले को, जो उसने मेरे को वहाँ ड्रॉप ऑफ किया था, जिस ऊबर ने, उसको मैंने 1000 रुपये पे किया था 450 रुपये की जगह पे, तो एक तो मुझे इतना महंगा पड़ गया। उसके बाद में मैं वहाँ से जिन लोगों के साथ बैठ के आई थी,
उन लोगों ने बाय चांस उन लोगों ने मुझे यहाँ तक छोड़ा सेफली। एंड उसके बाद में वहाँ जो एयरपोर्ट का खाना है, दैट वाज सो कॉस्टली। इट विल बी कॉस्टिंग यू 600-700 रुपीज़ per plate. They are charging you, amount like this. If you will be traveling in a flight, make sure that you will be carrying money accordingly. And most of them accept cash only. अगर आप इन फ्लाइट सर्विसेज, मतलब आप जब फ्लाइट के अंदर हो और आपको कुछ भी खाने पीने के लिए चाहिए, तो दे विल बी कॉस्टिंग यू टू मोर देन 200 रुपीज़ फॉर ईच आइटम, and that will be credited in the, they you have to pay in cash. आपको सिर्फ कैश में ही आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। आप उसको क्या बोल सकते हैं, आप उसको यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप हवा में हो, हवा में इंटरनेट काम करता नहीं है, और उनके पास में कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है कि वो आपको बिल बना के दे दे जिसके थ्रू आप बाद में पेमेंट कर सको। तो देर इज़ नो ऑप्शन लाइक दैट। अगर आपको कुछ भी खाना पीना है तो आपको ऑलरेडी अपनी टिकट में इंक्लूड करके जाना चाहिए। मेक श्योर कि, ताकि, क्योंकि फिर फ्लाइट के अंदर वो और डबल एक्सपेंसिव हो जाता है आपके लिए, तो बेहतर है कि आप अपनी टिकट में वो ऐड कर लो। और फिर एक चीज़ बहुत बढ़िया थी, मेरे को दिखा कि 450 रुपये का मैंने छोटे छोटे 4 समोसे खाए, फ्लाइंग समोसा। वो जिस बॉक्स में उन्होंने मुझे दिए थे उस पर लिखा हुआ था फ्लाइंग समोसा। एंड आई वाज सो शॉक। मैंने बोला यार, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक आइटम का नाम नहीं लिखा हुआ था कि आपको क्या मिलेगा फ़्लाइट पे, तो मेरे को लगा कुछ बड़ा पाव या कुछ ऐसा कुछ हेल्दी देंगे खाने के लिए। बट दे गिवन मी 4 समोसाज एंड दोज आर नोन एज फ्लाइंग समोसा। इंडिगो एयरवेज की सर्विसेज थोड़ी बहुत ऐसी है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद दैम, इट्स लाइक 5th or 6th टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद दैम एंड इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन आई गॉट टू नो दैट कि आप 6 घंटे पहले ही चेक इन कर सकते हो एयरपोर्ट पे। लेट्स से आपकी फ़्लाइट है रात को 10 बजे और आप दिन में 1 बजे आ गए हो, तो वो आपको 6 घंटे पहले ही चेक इन देंगे। उससे पहले आपको 6 घंटे के बाद ही चेकिंग, मतलब 6 घंटे आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग टाइम से 6 घंटे पहले ही वो आपको चेक इन देंगे, उससे ज़्यादा पहले नहीं देंगे। मतलब आप वहाँ पे 6 घंटे पहले आके बैठ सकते हो अपने डिपार्चर टाइम, अपने उड़ान भरने वाली फ़्लाइट के टाइम से पहले। उससे पहले नहीं आ सकते। बट क्योंकि मेरे पास में लगेज नहीं था और कुछ ऐसा सामान भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मुझे अंदर जाने दिया जब मैं दिल्ली से डिपार्चर ले रही थी अपना अमृतसर के लिए। अमृतसर का जो एयरपोर्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ATQ है, ATQ। और अमृतसर की एक फ़्लाइट का भी फ़िलहाल में मुझे सुनने में आया कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर उधर चली गई थी गलती से। एयर इंडिया थी। मैं एयर इंडिया इसलिए बुक भी नहीं कर रही, इसी रीज़न से। मैंने अभी तक एयर इंडिया की सर्विसेज नहीं यूज़ करी है, ना ट्रैवल किया है, और उनकी टिकट्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। ये दे कॉस्ट यू अकासा एयर एंड एयर इंडिया दोनों की ही फ़्लाइट टिकट्स बहुत महंगी है। ऑनलाइन मैंने चेक करी थी अमृतसर की। आई डोंट नो फॉर दूसरी डेस्टिनेशन के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं लोग, बट अमृतसर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा यही चार्ज कर रहे थे। मूविंग अहेड, इफ़ आई चेक अबाउट द सर्विसेज एंड देन, हाँ, जब मैं वहाँ पे होटल पे मैंने स्टे किया, आई पेड अराउंड 1200 समथिंग फॉर द होटल स्टे। होटल में स्टे करने के बाद में मॉर्निंग में मैं 7 बजे वहाँ से 8 बजे मैं वहाँ से निकल गई थी। 7 बजे, सॉरी, हाँ 7 बजे। 7 बजे के बाद में आई वेट, ऑटो पकड़ा मैंने, 20 रुपये लिए, उन्होंने मुझे बाहर उतारा भैया ने, आलू वाली दुकान के साथ, आलू वाली नहीं, आलू परांठे वाली दुकान के सामने, जहाँ पे मैंने नाश्ता किया और बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। और फिर वहाँ से मैं गई गोल्डन टेम्पल, पर मैं अंदर बिल्कुल मेन अंदर दर्शन करके नहीं आई हूँ। मैं बाहर बाहर ही घूम के आई हूँ, इंजॉय करके आई हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत थी और मैं ऐसे अनप्लान्डली गई थी, तो मुझे पता नहीं था सैटरडे संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। फिर वहाँ से मैं दर्शन करके वहाँ पे थोड़ी देर बैठी, मैंने बाहर से भगवान को प्रार्थना कर ली, पूछ लिया, क्योंकि ज़्यादा लोग देख के मुझे अंदर जाने की इच्छा नहीं होती है। फिर जैसे दिल्ली में बंगला साहिब है,
वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है माना है, लेकिन कुछ डेज स्पेसिफिक डेज पे मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे आप शांति से अंदर जाके प्रे करके आ सकते हो, तो मैं उन्हीं दिन पे जाती हूँ। बट फॉर अमृतसर जो कैब वाले भैया जो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ रहे थे, दैट वाज द सेम कैब ड्राइवर हु टुक मी टू द होटल लास्ट नाइट। उस बंदे ने मुझे बताया कि आपको वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को जाना चाहिए, 3 बजे के आसपास आपको निकलना चाहिए रात को, या रात के समय के को शायद बोल रहे थे, और भीड़ कम होती है। सैटरडे संडे को जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं सेवा करने के लिए, तो आपको जगह नहीं मिलेगी, बहुत टाइम लगेगा आपको अंदर दर्शन करने के लिए। तो मैंने बोला अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में भी बताया कि पंजाब से पहले लाहौर तक एक बस भी जाती थी, वहाँ से सामान आना जाना करता था, राम और सीता और बहुत दूसरी चीज़ें भी उन्होंने मुझे बताई। मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बताई। और बीजेपी से पहले बीजेपी की ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले इनका कैसे बिजनेस व्यापार वहाँ चलता था। फिर उसके बाद में जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी, तो जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो वहाँ पे ना एक लड़का था मेरे आगे, एंड द पुलिस द फौजी गाय वाज आस्किंग वेयर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। उसने किसी और डेस्टिनेशन का नाम बताया, और उसने टिकट देखा, बोला ये तो लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें भी मैं डर गई, मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको एकदम से बताया कि मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, इतने बजे की फ़्लाइट है, इतने बजे उतारेगी। वो हंसने लग गए। फिर उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगा, चेक किया और मुझे जाने दिया। पर अमृतसर का जो एयरपोर्ट है दैट वाज रियली स्मॉल एयरपोर्ट, ठीक है। ड्राइवर ने मुझे एक और अच्छी चीज़ भी बताई कि जब वो एयरपोर्ट बन रहा था, उस एयरपोर्ट के बीच में ना एक गुरुद्वारा है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु गुरुद्वारा, वहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा उनको बोला कि गुरुद्वारे को आप हटा दो। और जितने भी लोग सेवा करते थे गुरुद्वारे पे, वो ताला लगा के चले गए, ठीक है। गुरुद्वारा, अब ऊपर से कोई भी फ्लाइट वाला आता, उनको वो गुरुद्वारा नहीं दिखता, ठीक है। लैंड करने के लिए जब जाते तो उन्हें पानी दिखता, उन्हें गुरुद्वारा नहीं दिखता, उन्हें वो जो एयरपोर्ट का जो बेस है वो उन्हें नहीं नज़र आ रहा था। हर पायलट की सेम बात थी। उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस पायलट को भी बुलाया, जो वो जाने माने पायलट थे, उनको भी बोला कि आप जहाज़ को वहाँ पे लैंड कराओ। तब जब तक वो गुरुद्वारा था, जब तक उन लोगों ने वहाँ पे जाके सॉरी नहीं बोला, और एयरपोर्ट, क्योंकि वो गुरुद्वारे को हटाने की बात कर रहे थे, तो कोई भी जो प्लेन था वो वहाँ पे लैंड कर ही नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर किसी जाने माने इंसान ने आके बोला कि ये इस वजह से है, तो उन्होंने जाके गुरुद्वारे में सॉरी वॉरी बोला, कुछ चढ़ाया, और फिर उसके बाद में वो एयरपोर्ट बना। और आज भी वो गुरुद्वारा उस एयरपोर्ट के आसपास में लोकेटेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ऑल्दो मुझे टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम मैं जब अपनी फैमिली के साथ जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं उस जगह को भी एक्सप्लोर करूँगी। बट मुझे बहुत ऐसा एक्साइटिंग सा लगा जब मैंने ये स्टोरी ड्राइवर से सुनी। और द गाय वाज सो कूल। 35-36 ईयर्स से वो वहाँ रह रहे हैं, मतलब बोर्न एंड बॉटम वहीं का है उनका। उनके पहले फादर्स गाड़ी वाड़ी चलाते थे, अब वो कर रहे हैं। और पंजाब के रहने वाले हैं, वो अमृतसर के हैं। एंड सो रिस्पेक्टफुली ही came and picked me up and dropped me off over there. Although the charges was high or obvious reasons, because मैंने एक private cab करी थी, cost me somewhere 500-600 rupees, not more than that. But as I was new to that city, तो safety come first, money comes later। तो और मैं अकेली travel करी थी, तो फिर क्या ही बोलती। बट आलू परांठा वो सो गुड। अमृतसर में जो यहाँ जिस शॉप पे मैंने आलू परांठा खाया वो इतना टेस्टी था। 70 रुपये का मुझे वो आलू परांठा पड़ा, 2 आलू परांठे, एंड क्या बोलते हैं,
दही, अचार और एक चाय. दैट वॉज सो ऑसम. और इतना घूम के आने के बाद, मनी वेस्ट करने के बाद, मुझे ये पता चला कि whenever you will be traveling alone, always do a plane traveling, and it was a common sense. But I wanted to do something adventurous. हुआ नहीं और उल्टा बिगड़ गया. But that's fine. फिर सेकंड ऐसा है कि मेरा लक बहुत अच्छा था जब मुझे नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक के लिए किसी ने ड्रॉप ऑफ मिल गया. नाउ आई विल शेयर यू द वन मोर स्टोरी अबाउट द पर्सन who was taking me to the from Noida airport to Delhi airport in next video. Okay, bye for now. And if you haven't subscribed my YouTube channel, please do subscribe, comment, and take care. Bye bye.